अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम बना रहे हैं बीफ का सालन। बहुत मज़ेदार सा, बहुत कम स्पाइसी से हम इसको घर में बना के तैयार करेंगे। इस तरह का सालन जब आप बाज़ार से खाते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, तो इसको हम बहुत आसानी से, बहुत कम इंग्रेडिएंट से, बहुत कम स्पाइसी से हम इसको घर में बना के बहुत आसानी से तैयार करेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, आप इसकी लुक देखें, ये कितना टेस्टी है और इतना टेंडर, इतना मज़ेदार सा, बिल्कुल सॉफ्ट सी बोटी वाला। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देख सकते हैं मैंने बीफ लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज। प्याज जो है 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटिंग किए हुए हैं। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम एक बड़े साइज़ का टमाटर का पेस्ट और 3 अदद इसमें जाएंगी सब्ज़ इलायचियाँ, 3 लौंग जाएंगे, एक सिनेमन स्टिक का पीस जाएगा और एक जाएगी बड़ी इलायची। और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे हम सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम पानी। पानी इतना ऐड करेंगे जिसमें जो है बीफ अच्छे से कुक हो जाए, ठीक है। मैंने आपको रेसिपी देनी होती है, बाकी स्पाइसेस जो हैं वो आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालने हैं। जितनी आप चीज़ पका रहे हैं उस हिसाब से आपने उसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। मैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करती हूँ, आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्टीम इसको लगाई मैंने 20 मिनट की। स्टीम के बाद ये देखिए आपके सामने ये सिचुएशन है, सारी जो प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर हर चीज़ घुल मिल सी गई है। और ये देखें, अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल, कुकिंग ऑयल। कोशिश किया करें कि सरसों का तेल इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा भी काफ़ी कुकिंग ऑयल हैं, जो आपको अच्छा लगे, सूट करे, आप वो कर सकते हैं। वैसे ये हेल्दी है, ये काफ़ी अच्छा भी है। कोशिश किया करें यही यूज़ किया करें। और इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद जीरा पाउडर। दोबारा से इसकी मिक्सिंग करेंगे। ऑयल सेपरेट होने तक हमने इसकी अच्छी खासी भुनाई करनी है। साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही जो है तकरीबन 7 to 8 टेबलस्पून के करीब दही है। अच्छे से इसको मिक्स करना है फ़ौरन से। और एक बात का ख्याल रखना है, जब भी आपने जो है दही ऐड करना है, आपने फ्लेम को स्लो कर देना है या बंद कर देना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह से दही के लम्स नहीं बनेंगे। और अगर हम फुल हाई फ्लेम पे भुनाई करते हुए दही ऐड करेंगे तो इसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी, दही की लम्स से बन जाएंगे, वो अच्छी नहीं लगती। अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। ये देखें जी, इस तरह से। अब हम इसमें शामिल कर देंगे लंबाई में कटी हुई 2 से 3 अदद बारीक बारीक सी हरी मिर्चें और जाएगा इसमें जिंजर, लंबाई में बारीक स्लाइसिस में कटा हुआ। मिक्स करेंगे। लास्ट पे जो हम हरी मिर्ची और जिंजर इसमें ऐड करते हैं ना, इसका इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब जो है कसूरी मेथी। मेथी आपने लाजमी ऐड करनी है, इसको आपने स्किप नहीं करना। अक्सर हम कहते हैं ना कि जो चीज़ हम घर में बनाते हैं या जो बीफ हम घर में बनाते हैं उसका जो फ्लेवर है वो बाज़ार के जैसा नहीं आता, जो बाज़ार का बना होता है। जी बिल्कुल, अब घर में ही फ्लेवर आएगा अगर आप इस तरीके से इसको बनाएंगे तो। ये रेसिपी बहुत परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी है, बिल्कुल बाज़ार की रेसिपी है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, जब आपके कमेंट्स आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो आप अब फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। और ये देखें कितना जो है टेंडर और सॉफ्ट सा बना है। ये देखें बीफ बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है माशाल्लाह से। आप इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल पे विज़िट किया करें। अब जो मेरी रेसिपीज़ हैं वो मैं 1:30 से 2 बजे तक अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।